हाय फ्रेंड्स, मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। जैसा आपने थंबनेल में देखा था, एक क्वेश्चन आपके सामने है या अभी भी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बहुत बेसिक बट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एंड जैसा कि थंबनेल एंड क्वेश्चन में भी दिख रहा था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ज्योमेट्री क्लास फ्रॉम द 23rd of June। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्योमेट्री बेसिक से लेकर एडवांस तक की कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का आपसे छूटे नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाए और बहुत सारा प्रैक्टिस हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री होगा, इसमें मेंसुरेशन होगा और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। फी डिटेल्स एंड टाइमिंग आपको बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। नहीं, सॉल्व नहीं करते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो दो तीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है। अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड एक पॉइंट है से T, जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो प्लीज देखिएगा, वी कॉल्ड इट टेंजेंशियल पॉइंट। इसको हम लोग टेंजेंशियल पॉइंट बोलते हैं। हमारे दोनों टेंजेंट्स बराबर होते हैं, इसको बोल दो PT और ST। ये तो सबको पता है कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं इन द लेंथ, बट क्या आपको पता है कि रेडियस इसके साथ 90 डिग्री बनाता है? हाँ सर, आपने कुछ नया थोड़ी बताया, रेडियस इसके साथ 90 बनाता है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटल हो गया जिसमें ये 90 90 180 हो गया। तो अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल जो आपके पास होता है 180 माइनस थीटा होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं? सर कोई डाउट नहीं, हमें पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो इसको हम लोग साइक्लिक भी बोलते हैं। यहां पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि अपोजिट एंगल समेशन 180 है तो साइक्लिक होगा। अगर हम सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दे, मतलब OT लाइन मिला दे, तो अब देखो यहां 90 डिग्री है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आपका अगर x है तो ये भी आपका x है। मतलब आपके पास SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, जिससे दोनों सब कुछ इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे एंगल्स, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों भी इक्वली डिवाइड होगा, ये दोनों भी इक्वली डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं ये θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा। और ये जो कंप्लीट एंगल है, इस एंगल को मैं 180 माइनस थीटा टोटल एंगल को बोल रहा हूं। ये एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस θ/2, हाफ होगा। नीचे का भी एंगल 90 माइनस θ/2 हाफ होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक और। मान लो इसको MN टेंजेंट बोल रहे हैं, जो U पॉइंट पे टच हो रहा है। ये ज्योमेट्री का बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें साइड का लेंथ भी निकालने को देता है, बट हम लोग अभी एंगल पे ही बात कर रहे हैं। अगर ये टेंजेंट है M पॉइंट से, तो आप बोल सकते हो MU एंड PM भी सेम होगा, बिकॉज टेंजेंट्स हैं। एंड इसी तरह हम इसको भी सेम कर सकते हैं, ये मुझे पता है। एंड ड्यू टू द हाइट प्रॉपर्टी, ये हाइट है, सिमिलैरिटी से हम इस दोनों लाइन को भी इक्वल बोल सकते हैं। तो आप देखना, PM इक्वल टू MU है, UN इज इक्वल टू US है, ये आपको पता है। ये साइड प्रॉपर्टीज में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसिया है, आपको पता है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसिया है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसिया एंगल बाइसेक्ट करता है। तो ये 90 माइनस θ/2 था, तो मैं बोल सकता हूं 45 माइनस θ/4 होगा। पहले 180 माइनस थीटा से हाफ हुआ, हाफ के बाद फिर से हाफ हुआ, बिकॉज सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाते हैं। तो ये भी जो मेरा होगा 45 माइनस θ/4 ही होगा। अब मैं इसको मिलाता हूं, ये भी मेरा कितना होगा 45 माइनस θ/4, ये भी कितना होगा 45 माइनस θ/4। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए M एंगल O एंड N का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो आपका दिख रहा है, ये जो एंगल है, ये क्या है 45 माइनस θ/4 प्लस 45 माइनस θ/4 इज इक्वल टू 90 माइनस θ/2। ये मुझे पता है, जहां थीटा ये एंगल है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड समझने का कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आप इसमें क्वेश्चन देख सकता है, ये आपका एंगल क्या है, ये एंगल 90 माइनस θ/2 है। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वीडियो को पॉज करके आप मेरे को आंसर दीजिएगा। एंगल PMU कितना है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर ये थीटा दिया हुआ है तो एंगल PMU कितना है? ये क्वेश्चन SSC में भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन 1 ऑफ द MBA एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर यहां का एंगल दिया है तो यहां पे टेंजेंशिया पे एंगल कितना बनता है। तो ये प्लीज मुझको बताना, सोचना, इसको बताना। एंड मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा MON जो दिखता है वो θ-2 है, और आपको मैंने बताया ड्यू टू सिमिलैरिटी हम इस दोनों को सेम लेंथ मान सकते हैं, और मान कह सकते हैं वो है। तो मेरा MU एंड UN सेम लेंथ है, और यहां पे अगर थीटा एंगल है तो यहां पे 90 माइनस θ/2 ये एंगल आपको दिख रहा है कि ये एंगल है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें निकालना है एंगल थीटा
ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके थ्रू। तो सबसे पहले आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपको एंगल BOC निकाल के दे दूं, मैंने आपको देखा था वो जो था M1, तो मैं बोल सकता हूं एंगल BOC हमने थोड़ी देर पहले काम किया है वो है 90 माइनस θ/2। अगर मैं ये निकाल के दे दूं आपको, इसका कुछ वैल्यू मैं आपको बता दूं, तो आप थीटा तो अपने बेसिक तरीके से निकाल दीजिएगा, वो बेसिक सा कैलकुलेशन है। तो हम लोग देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले ये सेंटर है। अब आपको बात पता होनी चाहिए, क्या अगर मैं डायगोनल को एक्सटेंड करूं, मतलब दोनों डायगोनल्स को मिलाऊं, तो क्या ये इसी पॉइंट पे कट होगा? लोग को लगता है हाँ इसी पॉइंट पे कट होगा, लेकिन आपको पहले प्रूफ करना होगा। एग्जैक्टली O is the center of the circle and point of intersection of diagonals भी है। क्यों? किसी भी रेक्टेंगल में आपको एक बात पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होता क्या है इंटरेक्शन का, जहां पे डायगोनल इंटरेक्ट करते हैं। ये जो होता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप प्रूफ कर दो कि ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो आपका टेंजेंट है, आपको पता है, तो यहां से यहां ये 90 बना रहा होगा, और ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा। ये तो हमने निकाल दिया कि ये इस दोनों साइड AD और BC से इक्वी डिस्टेंस है, ये हमें पता है। और जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था रिकॉल करने को, जहां पे M था ये U था, ये दोनों भी आपका लेंथ क्या है, सेम है। तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों लेंथ भी मेरा क्या है, सेम है। मतलब O पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा। आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर दिमाग में लगा और दिमाग में लगने के बाद अगर आपको सॉल्व करना है तो उसे सॉल्व नहीं होता, आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे पता होने चाहिए। तो मुझको ये पता चल गया सिंस O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स, तो O पॉइंट ऑफ डायगोनल का इंटरसेक्शन भी होगा। मतलब अब हम अगर आपसे बोले कि अगर मैं ये एंगल निकाल दूं जो कि क्या है मेरा x है, जो कि क्या है मेरा x है, और x 90 से छोटा है, तो मैं सारे एंगल्स निकाल सकता हूं। अब रेक्टेंगल में आपकी एक बात और होती है, रेक्टेंगल्स में डायगोनल इक्वल होते हैं। AC अगर आपका 8 है, तो अगर AC 8 है तो ये भी 8 होगा, ये हमें पता है। और डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 4 इंटू साइन एक्स, एरिया यही होगा। और ये सारे ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल हैं, इक्वल 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका एरिया निकाला मैंने, 4 से मल्टीप्लाई किया, एरिया 16 होना चाहिए, मुझको ये पता है। तो यहां देखो, यहां ये 4 जा कट रहा है, यहां ये 2 जा कट रहा है, 4 से 4 कट गया, आपकी जो साइन एक्स की वैल्यू आई वो 1/2 आई, ये मुझे पता है। अगर साइन एक्स 1/2 है, इसका मतलब एक्स चाहे तो 30 डिग्री है और 150 डिग्री है, आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल सा एरिया विद द साइन कॉन्सेप्ट से मैंने x निकाला, x 30 है और 150 है। यहां पे आप कौन सा x डाल सकते हैं, यहां पे आप 30 डिग्री ही डाल सकते हो, बिकॉज वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं 90 माइनस θ/2 इज 30 डिग्री, सो थीटा इज नथिंग बट, अगर आप इधर से निकाल दो 120 डिग्री, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपने मन से इसको पॉइंट ऑफ सेंटर्स को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स नहीं मान सकते हो। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है नहीं हो, अगर ये आगे पीछे हो आप बोल सकते हो सिमिलैरिटी से दिख रहा है, बट आपको पता होना चाहिए क्यों इक्वल है, ये क्यों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बिकॉज ये इक्वी डिस्टेंस है ड्यू टू द रेडियस एंड ड्यू टू द सिमिलैरिटी। तो आई होप ये आपके लिए बहुत सही कॉन्सेप्ट रहा होगा, आपके एग्जाम्स में दिख सकते हैं, बिकॉज में एक नहीं कम से कम 4 या 5 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप डाउनलोड कर लो ऐप पे हम लोग बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, जहां डिस्ट्रैक्शन आपका बहुत कम होगा, ओनली पढ़ाई की बातें होंगी, एंड न्यू बैच का नोटिफिकेशन बहुत जल्द दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको डिसिप्लिन मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, एंड आपको अपना बेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।